दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखने वाले हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता। यानी हमारी प्रार्थना में ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जिसके कारण से परमेश्वर तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुंच पाता है, यानी हमारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता। ऐसे आज मैं आपको 5 बाधाएं बतलाने वाला हूँ, यानी 5 कारण बतलाने वाला हूँ कि परमेश्वर आपको इस 5 कारण से आपकी प्रार्थना रुक गया है। आपकी प्रार्थना इन 5 कारण से परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाता है और परमेश्वर उसका उत्तर ही नहीं दे पाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसे आप सारे में देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया हूं। इस पैराग्राफ के माध्यम से आज मैं आपको बतलाऊंगा कि ऐसी 5 गलतियां जो आप करते हैं अपने जीवन में, इसी 5 गलतियों से आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाता है। वो 5 गलती कौन सा 5 गलती है जो आप अपने जीवन में करते हैं जिसके कारण से आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाता है और परमेश्वर उसका उत्तर भी नहीं देता है। मेरे प्रिय भाइयों, इस पैराग्राफ में मैंने नीचे मनुष्य लिखा है और ऊपर परमेश्वर लिखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मनुष्य यानी हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर तक, ऊपर में जो परमेश्वर बैठा हुआ है उस परमेश्वर तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुंच पाता है। जो बीच में आप रुकावट यानी बाधा देख रहे हैं ब्रैकेट में बंद, और आपकी जो प्रार्थना है वो ऊपर जा रही है और लाइन मुड़ के फिर नीचे आ रही है। तो इसका मतलब है 5 बाधाएं जो आपके जीवन में, कुछ ऐसी रुकावटें हैं जो आपकी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचने के जाने से रोक देता है। वो कौन सा बाधाएं हैं, वो कौन सा रुकावट है? ऐसी 5 बाधा यानी रुकावट है आपके जीवन में जिसके कारण से आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस पैराग्राफ के माध्यम से आज मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर जो आप जानना चाहते हैं कि आप कौन सा 5 गलतियां करते हैं जिसके कारण से आपकी प्रार्थना में रुकावट पैदा होता है और आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके घंटा को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहला बार में देखेंगे अविश्वास। अविश्वास देखेंगे, इसको बाइबल से पढ़ने के लिए हम आपको निकालेंगे याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 6 और 7। यहां परमेश्वर के वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से कहती है, हवा से बहती और उड़ती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, जो कुछ तुम मांगो विश्वास से मांगो और संदेह न करो। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन के माध्यम से मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर और हमारा जो रिश्ता है वो विश्वास से ही बनता है। अगर जो विश्वास ही से बनता है, अगर जो इसी विश्वास को हम संदेह करके उस विश्वास को हम तोड़ देते हैं, यानी संदेह करके हम परमेश्वर पर सवाल उठाते हैं, तो इस प्रकार अगर हम संदेह करेंगे तो हमारा विश्वास परमेश्वर पर पूर्णतया नहीं होगा, हमारा और परमेश्वर का रिश्ता खराब हो जाएगा। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। इसका उदाहरण के लिए आप एक टेलीफोन ले लीजिए। जब तक टेलीफोन को आप नहीं उठाएंगे तब तक आप परमेश्वर से बातें नहीं कर सकते। कहने का मतलब है, जब तक आप टेलीफोन को नहीं उठाएंगे तब तक आप किसी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब तक आप परमेश्वर पर पूर्णतः विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर वो नहीं देगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, और विश्वास करके पर शंका करके आप विश्वास में कमजोर मत होइए। परमेश्वर पर पूरा विश्वास कीजिए और विश्वास साथ में प्रार्थना कीजिए, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए पहला बार में आपने सीखा हमें अविश्वास नहीं करना है। अविश्वास करेंगे तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, और विश्वास भी हमारे प्रार्थना को सुनने में रुकावट पैदा करता है। हम चलेंगे आगे की तरफ में, दूसरा पॉइंट में देखेंगे आज्ञा पालन न करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसके पढ़ने के लिए हम निकालेंगे नीति वचन उसका 28 अध्याय का 9 वचन। यहां लिखा हुआ है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। मेरे प्रिय भाई बहन, यह वचन ने साफ साफ कहा है, जो कोई व्यवस्था को नहीं
परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता है, अपना मुंह फेर लेता है परमेश्वर के वचन से, तो उसकी प्रार्थना व्यर्थ ठहरती है, उसकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। अगर जो आप वचन पर नहीं चलते हैं, आपकी परमेश्वर की व्यवस्था को पालन नहीं करते हैं, उनकी आज्ञाओं को पालन नहीं करते हैं, तो आपके प्रार्थना भी परमेश्वर नहीं सुनेगा। ये भी प्रार्थना को सुनने में बहुत बड़ा रुकावट है, आज्ञा पालन ना करना मेरे प्रिय भाई। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं करता है, उनकी आज्ञाओं को पालन नहीं करता है, उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं जीता है, तब तक परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। इसीलिए अपने जीवन में आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, उसके वचनों पर चलें, उसकी जो भी वचन है, उनकी जो आज्ञा है, उसको आप पालन करेंगे तो परमेश्वर आपका प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा, और आपके जो परमेश्वर जो आपके प्रार्थना सुनने में जो रुकावटें हैं वो दूर होगा। अभी तक आपने दो सुना है, एक अविश्वास और एक आज्ञा पालन ना करना। इसीलिए मेरी प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन को जांचिए कि आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं या नहीं करते हैं। अगर उनकी आज्ञा पालन आप नहीं करते हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आज से और अभी से आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू करें मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हम जानेंगे तीसरा बार में देखेंगे, पाप जिनका अंगीकार नहीं किया गया है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों, ऐसा पाप है जो जिसका अंगीकार, जिसका पछतावा आपने नहीं किया है, उसके कारण से भी परमेश्वर तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुंच पाता है। इसे पढ़ने के लिए आप निकालेंगे यशायाह भविष्यवक्ता किताब उसका 59 अध्याय का 2 वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए बाइबल को पढ़ूंगा। यह लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह सुन नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ना सिर्फ परमेश्वर को दुख पहुंचाता है, परंतु मनुष्य को भी परमेश्वर पाप जो है ना सिर्फ परमेश्वर को दुख पहुंचाता है, परंतु मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप पाप ना करें। अगर जो आप पाप करते हैं तो परमेश्वर आपसे छुप गया है, परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, पाप जो है हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। यशायाह भविष्यवक्ता किताब में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, तुम्हारा पाप जो है तुम्हारे परमेश्वर से तुमको दूर कर दिया है। अगर जो आप पाप करते हैं तो भी आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। अगर जो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप यीशु में विश्वास करते हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हैं, तो आपका जो पुराना जीवन है वो छूट जाता है। आप नया जीवन में अगर जो फिर से पाप करते हैं तो मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाएगा। ये भी आपकी प्रार्थना में बहुत बड़ा रुकावट पैदा करता है पाप। अगर जो आप पाप करेंगे तो परमेश्वर आपसे छिप जाएगा। मेरी प्रिय, आपको मैं आदम हवा की तरफ में ले जाना चाहता हूं। आदम हवा ने जब पाप किया तो वो क्या किया, परमेश्वर से छिपने लगा था। अगर जो आप पाप करेंगे तो परमेश्वर आपसे दूर चला जाएगा। जब आदम हवा ने पाप किया तो परमेश्वर उससे दूर चला गया। यानी आत्मिक रूप से आप मर जाएंगे, और आपका जो प्रार्थना है, जो विनती है, वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाएगी। किसके कारण नहीं पहुंच पाएगी? तो पाप के कारण से। इसीलिए अगर आप पाप न करें, अगर जो आपने पाप किया है तो उसका अंगीकार कीजिए, उनका पश्चाताप कीजिए। अगर जो मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में बतलाती है, अगर जो हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष नहीं देंगे, और हमारी प्रार्थना को परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाएगा, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा। इसीलिए आप अपने पाप से अंगीकार कीजिए। कोई आपके जीवन में, अगर जो आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि आपकी प्रार्थना को जो आप विनती करते हैं परमेश्वर नहीं सुनता है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा पाप रह गया है जिसका अंगीकार आपने नहीं किया है, जिसका पछतावा आपने नहीं किया है। इसीलिए उस पाप को पहचाने, आप याद करें कौन सा ऐसा गलती, कौन सा ऐसा पाप आपने किया है जिसका पछतावा आपने नहीं किया है, जिसका माफी आपने उस परमात्मा से नहीं मांगा है। तो आप माफी मांगिए, आप पछतावा कीजिए, उस पाप का अंगीकार कीजिए, तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए आपने तीसरा बार में क्या सीखा? पाप जिनका अंगीकार नहीं किया गया है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए हम चौथा नंबर में देखेंगे, दूसरों के साथ
कहल यानी झगड़ा। अगर जो आप दूसरों के साथ में झगड़ा करते हैं तो भी आपका प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगा। इसको पढ़ने के लिए आप निकालेंगे मरकुस की किताब, उसका 11 अध्याय का 25 वचन। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी और से विरोध है तो तुम्हारे मन में किसी और को विरोध है तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से मैं आज आपको बतलाना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन से साफ साफ कहता है, जब तुम प्रार्थना करते हो, अगर जो उस समय तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध है, गुस्सा है, डर है, तो उसको आप माफ करो, उसको आप माफ करो। क्यों माफ करोगे? क्योंकि परमेश्वर ने आपके गुनाह को माफ किया है, परमेश्वर ने आपके पापों को माफ किया है, इसीलिए आप हर किसी को माफ करो। अगर जो आप प्रार्थना भवन में जाते हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, उस समय अगर आपको याद आया कि मेरे आपके मन में जितने भी विरोध है, किसी के प्रति गुस्सा भरा हुआ है, किसी के प्रति नफरत भरा हुआ है, उस गुस्सा उस नफरत को आप निकाल फेंकिए, उस नफरत को निकाल फेंकिए। अगर जो आप किसी के प्रति आप गुस्सा है, उस गुस्से भरे मन से आप प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रार्थना इस स्थिति में भी नहीं सुना जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हर किसी को माफ करो। प्रार्थना में जाने से पहले, विनती करने से पहले, परमेश्वर के साथ में संगति करने से पहले, आप हर किसी को आप माफ करो जिसके प्रति आपके मन में भेदभाव आया है, आपके मन में गुस्सा आया है, उन सब व्यक्तियों को आप माफ करो। तो क्योंकि माफ करोगे? क्योंकि परमेश्वर ने आपको माफ किया है। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। नहीं, सच्चे मन से आप परमेश्वर पर को प्रार्थना करो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए आपने चौथा बार में सीखा, दूसरों के साथ में झगड़ा नहीं करना है आपको। और हम पांचवा और लास्ट बार में हम सीखेंगे गलत मनसा। अगर जो आप गलत तरीके से, गलत मन से आप विनती करोगे तो भी आपकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा। इसको पढ़ने के लिए आप निकाल लेंगे याकूब की किताब, याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय का 3 वचन। यहाँ लिखा हुआ है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा डालो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए मांगते हो कि तुम भोग विलास में उड़ा सको। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर से विनती करते हैं तो हम अपने स्वार्थ के लिए विनती करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं, जो हमारे जीवन को जीने में आसान बना दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस चीज़ों को आप ना मांगे, परमेश्वर से वही मांगे जो आपको ज़रूरत है, जो आपकी ज़रूरत है वही परमेश्वर से मांगे, और अच्छा नीयत से, अच्छी मनसा से मांगे। अगर जो आप खराब नीयत से आप ऐसो आराम करने के लिए मांगेंगे तो परमेश्वर आपकी इस मनसा को कभी भी पूरा नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाइयों, याकूब की पत्री यहाँ पर साफ साफ बताता है मेरे प्रिय। इसीलिए आप गलत मनसा से प्रार्थना ना करें, आप अच्छी चीज़ों को मांगे, और जो आपकी जीवन में ज़रूरत है वही परमेश्वर से मांगे। जो काम परमेश्वर कर सकता है वह है आपका आत्मिक जीवन। परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप अपने यूज के लिए, अपने गलत मनसा से, गलत उम्मीदों को, गलत सपनाओं को पूरा करने के लिए अगर जब विनती करते हैं तो इस विनती को परमेश्वर नहीं सुनेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इसीलिए गलत मनसा से आप कभी भी नहीं मांगे, गलत मनसा से आप कभी भी प्रार्थना नहीं करें मेरे प्रिय भाई बहन, इसमें ताकि आपकी प्रार्थना रुक न जाए। ये जो 5 कारण मैंने आपको बतलाया है, अगर ये 5 कारण, इस 5 गलतियों को आप सुधार लेते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम करेगा, और आपके जीवन में परमेश्वर आपको आपकी जो विनती करते हैं उसका उत्तर जरूर देगा। इस पैराग्राफ में जो रुकावटें आपको, जो रुकावट का आपको सिंबल दिख रहा है, वो रुकावट आपके जीवन से हट जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। जो रुकावट है, इन्हीं 5 कारण से आपके जीवन में जो प्रार्थना है उस प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। अगर जब इस 5 कारणों को आप सुधार लेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और आपको आशीष देगा, और ताकि उस आशीष के द्वारा आप अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाओ मेरे प्रिय भाई बहनों। मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से
परमेश्वर की प्रार्थना नहीं सुनने के 5 कारण, 5 तरीका, 5 रीजन बतलाया है। अगर जो मेरे प्रिय भाइयों इस 5 तरीका को, 5 चीजों रुकावटें हैं आपकी प्रार्थना में, 5 तरीका को अगर आप सुधार लेते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर आप, मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में जो भी प्रार्थना आप करेंगे, परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा और आपके जो रुकावटें हैं परमेश्वर की प्रार्थना सुनने का, वो रुकावट हट जाएंगे और परमेश्वर में आप आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो के द्वारा मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सबको जय।